ये सरकार 2014 में ये बोल के आया था आम जनता को कि हम विकास लाएंगे। ये बोलने के आया था कि ये ऐसा एक सरकार होगा जो लूट-फूट का सरकार नहीं होगा, जो आम जनता के लिए खड़ा रहेगा। तो आज हम पूछना चाहते हैं, जब किसान जो सबसे हमारा आम जनता है, जब वो सड़क पे है तो उनको लाठियाँ क्यों खानी पड़ रही है, उनको उनके ऊपर वाटर गैस क्यों बरसाया जा रहा है। चाहते हैं कि सरकार इसका जो नज़रिया इसको बदले और फार्मिंग कम्युनिटी को, जो हमारे किसान है, उनको साथ खड़े हो और ये जो अदानी अंबानी के पक्ष में जो नीतियाँ ला रहे हैं इसको वापस लिया जाए इमीडिएटली, और किसान जो यूनियन है उनसे सबसे पहले बात किया जाए। ये लड़ाई में एकदम साफ तौर में बताना चाहती हूँ, ये देश बचाने की लड़ाई है। ये चीज़ हम लोग समझ ले, क्योंकि अदानी और अंबानी के पक्ष में अगर नीतियाँ लिए जा रहे तो वो देश के हक में नहीं हो सकता। अगर किसानों के हक में लिया जा रहा है नीतियाँ, तभी वो देश के हक में हो सकता है। और आज हमारे सड़कों पे किसान जो है वो देश के हक के लिए लड़ रहे, देश बचाने के लिए लड़ रहे। तो इसको हम पूरी तरीके से जेएनयू से और एसएफआई से समर्थन करते हैं। के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है, तब वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से उसको प्रोपेगेंडा बोल के या टुकड़े गैंग या खालिस्तानी, जिस समय पे आज दौर चल रहा है, किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है सिर्फ पंजाब के किसान लड़ रहे हैं रास्ते सड़कों पे आके, जबकि हम जब बॉर्डर्स पे एरियाज पे जाते हैं, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज पे, हम देख रहे हैं सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, बंगाल में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे किसान रास्ते सड़क पे बैठे हुए, जब चक्का जाम का कॉल था उन्होंने वहाँ पे चक्का जाम का कॉल को समर्थन किया। केरल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हजारों किसान बाहर निकल के आए, क्योंकि वो समझते कि ये जो मंडी सिस्टम है ये अगर नहीं होगा, इसको जो अगर खत्म कर दिया जाएगा तो किसानों का क्या हालत रह जाएगा। और ये अचानक बात नहीं है कि किसान आज सड़क पे उतर गए हैं। हम पिछले इतने सालों से, मैं दिल्ली में पिछले 6 साल से रहती हूँ और 6 साल में हर साल मैंने देखा है कि किसान दिल्ली सितंबर या अक्टूबर के महीने में हर साल दिल्ली चलो का कॉल दे के आते हैं। किसानों की आत्महत्या किसी को फर्क नहीं पड़ी। किसान हर साल बोलते कि लोन का जो उन्होंने लोन नहीं आया उसको माफी कर दिया जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अचानक से फर्क पड़ गया कि व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस किस तरीके से करवाया जाए। जब अदानी और अंबानी जैसे लोग ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको खरीद के उसके थ्रू अपना रिटेल जो काउंटर्स है उसको चलाने की कोशिश करें, तब इनको ख्याल पड़ गई कि ऐसा एक कानून लाना है जो अदानी और अंबानी को मुनाफा करने में हेल्प करे। तो इस बात को हम क्लियरली बोलना चाहते हैं। ये सरकार 2014 में ये बोल के आया था आम जनता को कि हम विकास लाएंगे। ये बोलने के आया था कि ये ऐसा एक सरकार होगा जो लूट-फूट का सरकार नहीं होगा, जो आम जनता के लिए खड़ा रहेगा। तो आज हम पूछना चाहते हैं, जब किसान जो सबसे हमारा आम जनता है, जब वो सड़क पे है तो उनको लाठियाँ क्यों खानी पड़ रही है, उनको उनके ऊपर वाटर गैस क्यों बरसाया जा रहा है, क्यों जब वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज की ही बात है, फिर से टिकरी बॉर्डर में एक फार्मर ने सुसाइड किया है, क्योंकि वो मजबूर है। उन्हें पता है कि आने वाले समय में वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, खिला नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे, हम जैसे जेएनयू से आते हैं, हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हम लोग सॉलिडिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है वो किसान परिवार से है, वो लोग लोन लेके पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि अगर अच्छी फसल नहीं होगी, अगर उनको उसका दाम नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ाएगा। और आज के समय में आप ही बता दीजिए, देश के अंदर कितने लोग किसान बनने के लिए, जो नया जनरेशन है वो किसान बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने बाप दादा को या चाचा को देख रहा है कि वो किस तरीके से धक्के खा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसका जो नज़रिया इसको बदले और फार्मिंग कम्युनिटी को, जो हमारे किसान है, उनको साथ खड़े हो और ये जो अदानी अंबानी के पक्ष में जो नीतियाँ ला रहे हैं इसको वापस लिया जाए इमीडिएटली, और किसान जो यूनियन है उनसे सबसे पहले बात किया जाए। राशि, अभी इतने विरोध के बावजूद भी अभी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर अटल है, समझना चाहिए किसानों को, शांतिपूर्ण तरीके से घर वापस लौट जाना चाहिए, और अभी भी वो इस कानून को फायदे में बता रहे हैं। देखिए, बात है कि अंग्रेजों ने भी यही सोचा था 200 साल पहले, जब वो भारत में अपना राज करते थे, वो भी यही बोलते थे हमारे देश के वासियों के लिए कि हम इस देश में राज करेंगे। लेकिन हमारे देशवासियों ने बगैर धर्म जाति सब मिलजुल के ये अंग्रेज़ों को दिखाया कि नहीं, अगर हम चाहते हैं तो हम देश को उनके हाथ से निकाल सकते हैं। तो अभी भी किसान ने ठान ले लिया है, मजदूर ने ठान ले लिया है कि अगर हम चाहते हैं तो अदानी और अंबानी जो ग्रास कर रहा है हमारे चीज़ें, जो लूट के ले जा रहा है, उससे हम अपने देश को बचा सकते हैं। और ये लड़ाई में एकदम साफ तौर में बताना चाहती हूँ, ये देश बचाने की लड़ाई है। ये चीज़ हम लोग समझ ले, क्योंकि अदानी और अंबानी के पक्ष में अगर नीतियाँ लिए जा रहे तो वो देश के हक में नहीं हो सकता। अगर किसानों के हक में लिया जा रहा है नीतियाँ, तभी वो देश के हक में हो सकता है। और
आज हमारे सड़कों पे किसान जो है वो देश के हक के लिए लड़ रहे, देश बचाने के लिए लड़ रहे। तो इसको हम पूरी तरीके से जेएनयू से और एसएफआई से समर्थन करते हैं। आप देश को बचाने की बात करते हैं, लेकिन अभी जैसे ही विदेशों से समर्थन इस किसान आंदोलन को मिलता है तो वो कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारे देश की छवि धूमिल करना चाहते हैं बाहर, और यहाँ पर एंटी नेशनल लोग हैं हमारे देश में, और अब बाहर से इनका समर्थन मिल रहा है। आप देखिए, जब भी कोई भी हिंदू धर्म के लोग कहीं पे भी शोषित होते हैं किसी भी दूसरे देश में, तो हमारे लोग विचलित होते हैं कि नहीं, वो अपना सॉलिडारिटी देते हैं। आप ब्लैक लाइव्स मैटर का देख लीजिए, सबको पता होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड को जो मारा गया, जिस तरीके से वो पुलिस हिंसा की कब्जे में आई और उसके बाद मारा गया, हमारे देश की कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसने बात नहीं रखा था। हर कोई ये बोल रहा था कि ब्लैक लाइव्स मैटर। तो आज हमारे किसानों पे अगर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन्स बरसाए जा रहे हैं, अगर ये कानून गलत है, बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट है वो बार बार बोल रहे हैं कि ये कानून गलत है, इसको एक प्रो कॉर्पोरेट एक टच है इसमें और कानून है, तो क्यों बाहर के लोग बताते हैं? हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के पार्ट भी हैं, और वहाँ पे हम लोग बार बार उस काउंसिल के जब पार्ट होते हैं, हम ये अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारे जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन राइट्स की इशू है दूसरे देशों का, हम उसके लिए पक्ष रखेंगे। तो बाकी देश के लोग भी आज उसी बात में पक्ष रख रहे हैं कि आपका जो ओपिनियन है वो अलग हो सकता है कि सरकार का ओपिनियन अलग हो किसानों का, लेकिन उसके लिए आप किसानों को मार नहीं सकते। आप उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, आपको किसानों की हक की बात, उनकी पक्ष की बात सुननी पड़ेगी। दिक्कत ये है, आप बताइए कि सरकार अगर किसानों के पक्ष में है, वो सिंगू, टिगरी और गाजीपुर बॉर्डर में क्यों बार बार पुलिस भेज रहे हैं, क्यों बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ कर दिया जाए, कि उनका जो वीडियोस है यहाँ से सर्कुलेट ना हो पाए? किसान क्या गलत करे? वो यहाँ बैठे हैं ना, उनको सबसे ज्यादा अच्छे से पता है कि उनकी ज्यादा लॉस हो रही है, उनकी खेती की लॉस हो रही है। इससे ज्यादा वो क्या बताए, किस तरीके से वो सरकार को समझाने की कोशिश करे? तो यही साफ बात है कि जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रहा है, ईगो में ले लिया कि हम एकदम पीछे नहीं हटेंगे। किसान भी शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे बैठ के अपना प्रदर्शन चला रहे हैं। हमारा यही अपेक्षा है, मतलब यही है कि सरकार इस बात को समझेंगे और किसान जो यूनियन जो है जिनके साथ उनका नेगोशिएशन हो रहा है, उनसे बातचीत करके इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करके इस सारे लॉज को वापस लें। पर जब भी सरकार कोई कानून लाती है, कोई कदम उठाती है, तो कहा यह जाता है कि आप लोग जो सड़कों पर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी, क्या सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो अच्छा है, मतलब हित में है? बात है कि जब जो सरकार था, अगर कोई कानून लिया गया है तब तो समय प्रदर्शन हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 2014 के पहले कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। सबको पता है दिल्ली जैसे शहर में कितने प्रदर्शन हुए हैं। 2012 का निर्भया कोई नहीं भूल सकता, किस तरीके से पार्लियामेंट के तक स्टूडेंट्स, युवा लोग गए थे, सिटीजन्स, और किस तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया था। तो आज के समय में 2014 के बाद बीजेपी अगर सरकार में है तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा ना कि आप ऐसे नीति क्यों ला रहे हैं, और किसी सरकार से थोड़ी पूछेंगे हम लोग कि क्यों नीति ला रहे। हम थोड़ी यूएस या कनाडा से पूछेंगे कि आप क्यों नीति ला रहे। लाया हमारे सरकार ने। हमारे सरकार में अभी बीजेपी भाजपा है, तो भाजपा के नेताओं से ही पूछा जाएगा कि आप ऐसे नीतियाँ क्यों ला रहे। ये जो बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है कि पहले आंदोलन नहीं, पहले आंदोलन होता था, ये पूरा इतिहास में है, सब कोई उठा के देख सकता है। 2014 से पहले भी आंदोलन होता था। ऐसा नहीं है कि किसान 2014 के बाद से आने लगे, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने जो हक के लिए लड़ने के लिए। सरकार विश्वगुरु, आखिरी सवाल, सरकार विश्वगुरु बनाने की तरफ अक्सर है और आप इसमें बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं लगातार, क्या वजह है, क्यों नहीं बने? देखिए, अगर विश्वगुरु बनाना है तो जो आम जनता है उनके हक के लिए पहले उनको खड़ा होना है, क्योंकि अगर किसान अपना खेती कर पाएंगे, युवा अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो जरूर वो देश के समाज के लिए कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने और एमईए ने खासकर एक ट्वीट के बाद जिस तरीके से माहौल बनाया, सारे सेलिब्रिटी से ट्वीट करवाया कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इससे मुझे लगता है ज़्यादा नाम खराब हुआ है बाहर, जितना नाम इससे पता था। रिएक्शन जिस तरीके से सरकार छोटे छोटे बातों पे कर रहे, इससे अच्छा होगा कि सरकार बात को समझे और किसान यूनियन के लीडर से बात करें, किसानों से बात करें, और इस बात को जल्दी समझते हुए जो लॉज है उसको रिपीट करें। उम्मीद लगती है? उम्मीद तो पूरा है हमारे जो किसान कम्युनिटी है उन पे, क्योंकि वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं। आई थिंक सो इतिहास में इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा आंदोलन ये है, और एक सीख हम सबको मिलती है कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू। किसान एकता।